हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 32 और आज चैप्टर हमारा एल्काइल और एराइल हैलाइड। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो शुरू करते हैं। पहले एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक मैकेनिज़्म दिया हुआ है, उसके बेस पर 3 क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस पोर्शन को और फिर हमारे 3 क्वेश्चन 1 2 3 उन्हें सॉल्व करेंगे। तो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, OH अटैक कर रहा है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पर। ठीक है, ये इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट में जो न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से अटैच, वो हाइड्रोक्सिल जो है पूरी तरह से अटैच नहीं हुआ है, और जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हैलाइड है वो पूरी तरह से डिटैच नहीं हुआ है। यानी कि एक ट्रांजिशन स्टेट है जो कि अनस्टेबल है। और जो इसमें जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से कम्प्लीटली अटैच्ड है, बट वो हाइड्रोक्सिल से ना पूरी तरह से जुड़ा है, ना क्लोराइड इसमें से पूरी तरह से रिमूव हुआ है। तो इसके बाद ये अनस्टेबल होने के कारण ब्रेकअप हो जाता है इसका अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में, और जो स्ट्रक्चर था वो इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, और हैलोजन जो होता है वो लीविंग ग्रुप करके जो हमने लिखा है वो अलग हो जाता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो चूँकि प्राइमरी अल्कोहल लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, मीन्स इसमें केवल एक ही ग्रुप इधर प्रेजेंट है, CH3। तो ये जो हैलोजन है उसके जो हैलाइड है उसकी बैक साइड से, या फिर हैलोजन जो एग्जिस्टिंग हैलोजन है उसके 180 डिग्री साइड पर यहाँ से ये अटैक करेगा। देखिए ये, और इसी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है इसका इन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अबव रिएक्शन। तो है बोथ A एंड E आर न्यूक्लियोफाइल। तो A जो है आपका ये है और E जो है वो आपका क्लोराइड है, न्यूक्लियोफाइल है, करेक्ट ऑप्शन है। इसमें मल्टीपल आंसर हैं। इसमें इन C एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो इन C जो है sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, क्योंकि 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज में 3 बॉन्ड दिखेंगे। इन C कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। हाँ, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ऑप्शन जो है वो 2 3 सही है, बिकॉज इसमें 3 हाइड्रोजन जो हैं वो कम्प्लीटली अटैच्ड हैं, बाकी हाइड्रोक्सिल एंड क्लोराइड जो है वो साइमल्टेनियसली जुड़ भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं। तो बोथ A एंड E आर इलेक्ट्रोफाइल, ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो इसका जो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ये यहाँ पर जूम करके आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो दो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं अबाउट दिस रिएक्शन। तो इसमें जो ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट हैं, पढ़ लेते उन्हें। द गिवन रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। बिल्कुल सही, SN2 मैकेनिज्म है, बाई मॉलिक्यूलर है। इस रिएक्टेंट पार्ट पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल जो दे रहा है वो, और एक एल्काइल हैलाइड। तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करें। बोथ B एंड D हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। ये सभी हमने बताया, B और D, B इज एल्काइल हैलाइड और D क्या होता है, प्रोडक्ट। तो ये क्या है, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो यहाँ पर अगर मैकेनिज़्म के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं कि अल्काइल हैलाइड जो है इसमें प्राइमरी हैलाइड है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट जो है उसमें सिंक्रोनियसली हाइड्रोक्सिल जुड़ रहा है और क्लोराइड इसमें से लीव कर रहा है एक साथ ही। तो ये ना तो ये पूरी तरह से बॉन्ड बना है और ना ये पूरी तरह से बॉन्ड टूटा है। तीसरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट 180 डिग्री टू द लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप हैलाइड है, इसके 180 डिग्री पर ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, बिल्कुल सही है। सो द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है इनका। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में कौन सी बात करेक्ट है। तो इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल बिकॉज in this carbon is attached to
5 एटम्स। सही बात है कि ये स्टेटमेंट अनस्टेबल है क्योंकि 5 जुड़े हुए हैं इसमें। और करेक्ट ऑप्शन ये है इंटरमीडिएट सी इज़ लेस स्टेबल, इसी वजह से ये लेस स्टेबल भी है देन रिएक्टेंट बी। तो ये समझ आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन द गिवन रिएक्शन इंटरमीडिएट सी इज़ अनस्टेबल बिकॉज कार्बन इज अटैच टू 5 एटम एंड इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं, 1 and 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हेलो एल्केन्स कंटेन्स हेलोजन एटम्स अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एल्काइल ग्रुप। आइडेंटिफाई हेलो एल्केन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हेलो एल्केन्स sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है, तो इसमें से कौन सा जो होगा वो हेलो एल्केन्स होंगे, हेलो एरीन्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। हेलो एल्केन्स कंटेन्स हेलोजन एटम्स अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। आइडेंटिफाई हेलो एल्केन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो 2 ब्रोमोपेंटेन है, 2 ब्रोमोपेंटेन में मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। सेकंड पोजीशन पर ये जो है 2 ब्रोमो पर लगा हुआ है। तो ये जो कार्बन है सेकंड कार्बन वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो है हो गया आपका हेलो एल्केन्स, ऑप्शन सही है। हाँ ठीक है। इसी तरीके से ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है विनाइल क्लोराइड, इसमें जो क्लोराइड है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हेलो एल्केन नहीं है। इसी तरीके से थर्ड 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, तो एसीटोफिनोन की ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये जो कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन बेंजीन रिंग का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये भी क्या होगा आपके ऑप्शन 2 and 3 करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 1 and 4 में ट्राईक्लोरोमीथेन है, तो मीथेन के ये जो क्लोरीन जुड़े हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। तो 1 and 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इसमें हेलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिन क्लोराइड क्या हो गया आपका इथाइलिन हो गया CH3CH3, तो इथाइलिन क्लोराइड CH3CH2 और इथाइलिडीन क्लोराइड क्या हो गया CH3CHCl2। तो जब दोनों क्लोराइड एक ही पे हैं तो वो इथाइलिडीन है, जब दोनों क्लोराइड अलग अलग कार्बन पर अटैच्ड हैं तो इथाइलिन क्लोराइड है। तो वो कहते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ फॉर्म सेम कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH, नहीं, क्योंकि अल्कोहल अलग अलग बनेगा इसमें। बोथ फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन, यस, सेम प्रोडक्ट बनेगा रिडक्शन पर। बोथ कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर होना ज़रूरी है। तो ये आपने समझ लिया। इसकी इक्वेशंस देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया मैंने आपको, स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता दिया है इथाइलिडीन क्लोराइड और इथाइलिन क्लोराइड का। फिर एक्वस अल्कोहलिक KOH के साथ ये इथाइन बना रहा है यहाँ पर। दोनों ही रिएक्टेंट जो है वो अल्कोहलिक KOH के साथ इथाइन बनाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से बोथ ऑन रिडक्शन विद जिंक डस्ट इन अल्कोहल, जिंक डस्ट और अल्कोहल की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे आपका, ये देखते हैं अल्कीन बनाएंगे, एथीन बनाएंगे। रिडक्शन में दोनों ही जो कंपाउंड है वो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो है एथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच कैन बी क्लासिफाइड एज एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड इनमें से कौन सा है? तो जैसे मैं अल्काइल हैलाइड में देखा था कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है, तो अल्काइल हैलाइड हो गया। अब एराइल हैलाइड में क्या होगा कि जो आपका हैलाइड है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो। ठीक है, डायरेक्टली अटैच केस में ये फोर्थ तो क्लियर है आपको, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट है पैरा क्लोरो C6H5, ये जो है तो पैरा क्लोरो पोजीशन पर ये है, और जो ये वाला जो ग्रुप है ये CH2 CH3, तो ये क्लोरीन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ।
जबकि आप देखेंगे जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं इसमें ये स्ट्रक्चर में क्लोरीन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है और ना इस ऑप्शन में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एल्काइल फ्लोराइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड को हम हीट कर रहे हैं और क्या बनाने के लिए, एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। ये एक स्वार्ट्स रिएक्शन है और इसमें जो प्रेजेंस ज़रूरी है वो हैवी मेटल्स के फ्लोराइड की प्रेजेंस ज़रूरी है। हैवी मेटल्स मतलब ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे कोबाल्ट फ्लोराइड हो गया, मर्क्यूरिक फ्लोराइड हो गया या फिर सिल्वर फ्लोराइड हो गया, AgF हो गया। ठीक है, तो हैवी मेटल्स यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स के फ्लोराइड की प्रेजेंस में से अगर कोई अल्काइल ब्रोमाइड है या अल्काइल क्लोराइड है तो वो किस में बदल जाएगा, अल्काइल फ्लोराइड में बदल जाएगा। और ये रिएक्शन आपको बताया मैंने स्वार्ट्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शंस में जो दिया है कैल्शियम फ्लोराइड की प्रेजेंस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है और ये सोडियम फ्लोराइड की प्रेजेंस, ये अल्काइल मेटल का फ्लोराइड है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हैवी मेटल्स के फ्लोराइड की प्रेजेंस में क्लोराइड या ब्रोमाइड फ्लोराइड में चेंज हो जाते हैं, ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको।